मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में होलिका दहन का मुहूर्त क्या है, होलिका दहन के दिन का पंचांग क्या है और होलिका दहन के समय क्या क्या उपाय करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, यह मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो में अन्य उपाय बताने से पहले मैं आपको एक बिल्कुल अचूक परखा हुआ यति उपाय बताऊंगा। आप मेरे बताए इस उपाय को हर कोई एक बार करके खुद आजमा कर ज़रूर देखें। आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले आप सभी दर्शकों को होलिका दहन की और होली रंगों की होली खेलने वाली होली की हार्दिक शुभकामना। आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीवन अच्छा चले, परिवार अच्छा चले और माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे, यह मेरी शुभकामना है और आशीर्वाद भी है। लेकिन सबसे पहले अगर देखें तो ये जो रंगों भरा होली का त्यौहार आपके जीवन में भी खुशियों का रंग भर दे, और यह सब जो रंग है, आजकल तो खैर होली का उतना माहौल पहले जैसा नहीं रहता है, तो यह सब आप होली खेलो करो, एक दूसरे से प्रेम बांटो। होली प्रेम बांटने का त्यौहार है। इसमें किसी पर नाराज़ नहीं होना है, किसी को गुस्सा नहीं करना है। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी अगर लिखेंगे सबको होली की हार्दिक शुभकामना, तो यह ज़रूर लिखें। और अब आगे देखते हैं कि पहले होली के दिन का पंचांग क्या है ये देख लेते हैं, फिर बाद में मैं जो बताऊंगा सब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं होली के दिन का 2 मार्च का जो पंचांग है पहले बता देता हूँ। दिनांक 2 मार्च 2026 सोमवार फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि शाम को 5:55 तक रहेगी। फिर पूर्णिमा जो है शुरू हो जाएगी। गंडमूल संज्ञक आश्लेषा नक्षत्र सुबह 7:51 तक रहेगा। फिर दूसरा जो है गंडमूल संज्ञक मगा नक्षत्र शुरू होगा। अति गंड योग दोपहर 12:19 तक रहेगा और उसके बाद में सुकर्मा योग शुरू होगा। वणिजकरण शाम को 5:55 तक रहेगा। फिर भद्रा शुरू हो जाएगी जो 3 मार्च को सुबह सूर्योदय से पूर्व 5:28 तक रहेगी। उसके बाद बहुकरण शुरू होगा। चंद्रमा कर्क राशि में सुबह 7:51 तक रहेगा। उसके बाद में सिंह राशि में प्रवेश करेगा। राहु काल का समय 2 मार्च को सुबह 8:28 से 9:56 तक रहेगा। सोमवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है और अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:27 से 1:14 तक रहेगा। 2 मार्च को सूर्योदय सुबह 7:01 पर होगा और सूर्यास्त जो है शाम को 6:40 पर होगा। इस साल में 2 मार्च सोमवार को शाम 5:55 से पूर्णिमा शुरू होगी और अगले दिन 3 मार्च मंगलवार को शाम 5:07 तक पूर्णिमा रहेगी। इस अवधि में 2 मार्च सोमवार को शाम के समय पूर्णिमा के शुरू होते ही भद्रा भी शुरू हो जाएगी और ये भद्रा अगले दिन सुबह 3 मार्च को सूर्योदय से पहले 5:28 तक रहेगी। इसलिए भद्रा के समय में होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है। लेकिन भद्रा के मुख्य काल में होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में भद्रा के पुंछ समय में होलिका दहन किया जा सकता है। इसलिए इस बार होलिका दहन जो है 3 मार्च मंगलवार की सुबह सूर्योदय से पहले 5:28 से लेकर सुबह 7 बजे के बीच में होलिका दहन की जा सकती है। मैं होलिका दहन का मुहूर्त आपको फिर से बता देता हूँ। 3 मार्च मंगलवार को सुबह सूर्योदय से पहले 5:28 से शुरू करके 7 बजे के बीच में होलिका दहन का मुहूर्त है। तो इस मुहूर्त में होलिका दहन की जा सकती है और की जाएगी। शास्त्रों में लिखे वर्णन के अनुसार इस साल में भद्रा के चलते 2 मार्च की शाम सूर्यास्त के बाद 6:40 तक से रात 9:08 के बीच में भी होलिका दहन करने का मुहूर्त निकल रहा है। जबकि 3 मार्च मंगलवार की सुबह सूर्योदय से पहले करीबन 6:20 तक चंद्र ग्रहण का सूतक भी
लग जाएगा। इसलिए इस समय से पहले सुबह 5:28 से सुबह 6:20 से पहले होलिका दहन करना ही अत्यंत शुभ रहेगा। यह मुहूर्त है होलिका दहन करने का 3 मार्च मंगलवार को सुबह 5:28 से 6:20 के बीच में होलिका दहन कर ले। 6:20 के बाद में सूतक लग जाएगा, चंद्र ग्रहण भी है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि होली के दिन क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं और होली का रंग जो है कैसे, ये होली कैसे बीतेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं और कोई ज्योतिष का एक सवाल भी पूछ सकते हैं। यही नंबर मेरे व्हाट्सएप का भी है। अगर सप्ताह के बीच में आपको कोई बहुत ज़्यादा अति अर्जेंट सवाल पूछना हो जिसका आप इंतज़ार रविवार तक नहीं कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और नहीं आपको अर्जेंट में सवाल पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है मेरे व्हाट्सएप का जो अभी बताया। व्हाट्सएप पर आप मेरे को सिर्फ मैसेज कर दें, फ़ोन करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है कि हाथों हाथ मेरे को बताओ, मैं हर समय ऑनलाइन नहीं रहता हूँ। आप मैसेज कर दो, मैं जवाब दे दूँगा। मेरा यह जो वीडियो है होली पर सामान्य मान्यताओं पर आधारित है, और सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि कभी कभी इस बात का विश्वास नहीं करना चाहिए कि किसी ने आपके ऊपर व्यापार को बंधन कर दिया है, आपके ऊपर कोई बंधन कर दिया है या कोई तांत्रिक क्रिया आदि करवा दी है। यतिवाणी के अनुसार यह सब हमारे मन का ही वहम होता है, इसको हम अंधविश्वास कह सकते हैं। और मैं जो उपाय बताऊंगा उसको भी आप सामान्य जो है रिवाज में लेवे और समझे, क्यों कि मेरा भी कोई मकसद यहाँ अंधविश्वास बढ़ाना नहीं है। जो चीज़ें हमारे समाज में प्रचलन में है, मैं वही बातें जो सामान्य है वही बता रहा हूँ, जो आप सबको भी पहले से पता होगी। आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने मैली विद्या कर दी, आपके ऊपर किसी ने कर दिया, किसी ने करवा दिया, आपका व्यापार बांध दिया, आपका जो है आपके ऊपर भी कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जिससे आपकी रुकावट आ रही है, कर्जा बढ़ रहा है, काम नहीं चल रहा है, परिवार में कलेश रहता है और सेहत भी अच्छी नहीं रहती, पड़ोसियों के साथ, परिवार वालों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं और सारे बिगड़ रहे हैं काम, या आपका नाम कहीं खराब हो रहा है, तो मैं आपको पूर्ण रूप से एक आजमाया हुआ उपाय बता रहा हूँ। अगर आप इसको करते हैं तो यकीन माने इसके बाद सब कुछ आपके मन के अनुकूल होता चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक यति उपाय बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुने, देखें, समझें और उसके बाद में ही करें। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो ये 2 बार 3 बार देखें, समझें और फिर करें तो इसका पूरा लाभ मिलेगा। यदि किसी ने आपके व्यवसाय अथवा निवास पर कोई तंत्र क्रिया करवा रखी है तो होलिका दहन के दिन, होलिका दहन के समय एक श्रीफल यानी नारियल को अपने व्यवसाय स्थान के अंदर चारों ओर घुमाकर होलिका में होम कर दे। यतिवाणी के अनुसार जिस समय नारियल को व्यापार स्थान पर या फिर घर में घुमाया जा रहा हो तो उस समय क्या बोलना है मैं आपको बता देता हूँ। ये बोलेंगे आप स्पष्ट रूप से बिना गलती के, तो आपका सारे दोष जो है उसका निवारण हो जाएगा। ओम घंटाकर्ण सर्व विघ्न बंधन दृष्टि दोष, बैठते उठते खाते पीते सामान खरीदते सामान बेचते रुपया लेते रुपया देते, किसी अड़ोसी ने, किसी पड़ोसी ने, किसी ग्राहक ने, किसी अपने ने, किसी पराये ने नज़र दोष लगाया हो, किसी ने कोई मैली क्रिया की हो, किसी ने व्यापार बंधन किया हो या कोई देव दोष हुआ हो, तो मम स्थानम रक्षाम कुरु कुरु ऐसा बोलना और इस श्रीफल को या नारियल को ले जा करके सीधा होलिका में दहन कर देना। और दहन करते समय आपको 3 बार दहन हो दहन हो दहन हो ऐसा बोलना है और दहन कर देना है। इतना आपको कर देने के बाद में
फिर घर आकर शांति से अपने परिवार के साथ बैठकर होली आदि का त्यौहार का आनंद लें। आपके व्यापार का और का जो भी मैंने बताया सब बंधन खुलता चला जाएगा, होम हो गया वो सारी समस्याएं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और उपाय देखते हैं। शायद पिछले काफ़ी वक्त से ऐसी परेशानियों से आप गुजर रहे होंगे, तो यह उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। और मैं जो उपाय बताता हूँ वह बहुत छोटे और सरल होते हैं, कम खर्चे के होते हैं। इनको करने से कोई भी साइड इफेक्ट या बुरा दुष्प्रभाव आदि नहीं मिलता है, इसका लाभ मिलता है। तो पहला उपाय यह है कि अगर आपके घर में झगड़े ज़्यादा होते हैं और कलेश हर समय बना रहता है, तो होली जलने के बाद की राख को एक कटोरी में ले आए और अपने घर के किसी ऐसे कोने में किसी पॉलीथीन पाउच में बंद करके रख दें जहां वह सेफ और सुरक्षित रहे। और फिर जब चैत्री नवरात्रि आए तो प्रतिपदा को उस दिन उसको जो रक्षा भस्मी लेकर आए हो होली की, प्रतिपदा के दिन जो है इसको बहते पानी में विसर्जन कर दें और अपने घर में देवी देवता के पूजन करें। कुल देवी माता के जाप रोजाना सुबह शाम 2-2 माला करेंगे तो सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। अब दूसरा, पूजा में काम आने वाला पानी भरा नारियल आपको अपने घर में हर कोने में घुमाकर कपूर, लौंग, गुड़ की रेवड़ी और चटक लाल रंग की थोड़ी गुलाल के साथ होलिका में दहन कर दे। घर में घुमाते समय यह मन में दोहराए कि आपके घर में, आपके घर से कलेश, दरिद्रता, रोग, सभी प्रकार के बंधन इस नारियल के साथ ही होलिका में दहन हो जाएं। तीसरा है, होलिका पूजन करने के लिए आप हड़बड़ी बिल्कुल न करें और शांति से और पूरी श्रद्धा से हाथ में अगरबत्ती, कपूर और लाल गुलाब लेकर प्रार्थना करें और प्रहलाद की तरह भक्ति सेवा की शक्ति प्रदान करें और जीवन में आ रही बाधाओं और परेशानियों से मुक्ति प्रदान करें, ऐसी भावना रखें। चौथा है, होली की शाम को गुड़ और घी की लापसी बनाएं। उसमें नारियल की गिरी के छोटे छोटे टुकड़े, किशमिश, काजू और ऊपर कुछ गुलाब के फूल की पत्तियां लगाकर होलिका दहन के समय अग्नि को भोग लगाकर वह लापसी वहीं लोगों में बांट दें। अगर आप यह प्रयोग करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यही लापसी का भोग आपके घर के दिवंगत जो पूर्वज हैं उनको भी लगाना पड़ेगा और सबसे आशीर्वाद मांगे, आप उनको आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें, तो यह आगे आपके लिए सभी सुखदायक परिणाम देने वाला रहेगा। पांचवा है, जो एक उपाय बहुत परफेक्ट है ये जो मैं बता रहा हूँ, जो थोड़ा कठिन है लेकिन अगर चाहे तो आप कर सकते हैं। एक चांदी की चौकी ले, यानी चांदी का पतला टुकड़ा चौकी एक आती है छोटी, वो ले ले जो कठोर हो, अंदर से खोखली ना हो। उसको आप केसर से पूजा करें और फिर उस पर चांदी का वापस वर्क लगाएं। फिर उसको कुमकुम से पूजन करके होलिका दहन की जगह ले जाएं और मुट्ठी में उसको बंद करके होलिका के चक्कर लगाएं। जहाँ होली जल रही हो उस चांदी की चौकी को हाथ में लेकर चक्कर लगाएं और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हुए उनके किसी भी मंत्र का आप जाप करते रहें। जब तक आप मंत्र को 28 बार नहीं बोल लेते तब तक आप जो है चक्कर लगाते रहे और फिर उसको लेकर घर आ जाए और मध्य रात्रि ठीक 12:02-3 ऊपर निकल जाए, तब अपनी तिजोरी में उस चांदी की चौकी को रख दे। फिर अपनी पूर्ण श्रद्धा से नित्य उस चौकी की पूजा करे, धूप करे, दीप करे, अगरबत्ती करे, पूजन करे, तो आपके घर में धन की बरसात जो है होना शुरू हो जाएगी। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कोशिश करना हमारा धर्म है, फर्ज है। इसका मतलब ये होता है कि आर्थिक कठिनाइयों से भी मुक्ति मिल जाएगी। धन बरसने का मतलब यही होता है कि आर्थिक समस्या का मुक्ति होगी तो आपको धन मिल गया, बरस गया, बस हो गया काम। छठा जो मैं उपाय बता रहा हूँ वह यह है कि यदि आप किसी प्रकार का कोई कर्ज है आपके ऊपर, तो होली की रात्रि में यह उपाय करके कर्ज से मुक्ति आप पा सकते हैं। जिस स्थान पर होली जलाई जानी है उस स्थान पर गुलाल से पूजन करें, गुलाल से त्रिकोण बनाए और उस त्रिकोण को गुलाल से पूरा भर दें और जिससे कर्ज लिया है उसका नाम अपने हाथ की सबसे बड़ी उंगली से उस गुलाब के जो आपने गुलाल से किया है उसके अंदर लिख दें और प्रार्थना करें कि इनका कर्ज जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाऊं। जब होली जले तब आप पान के पत्ते पर 3 बतासे
घी में डुबोकर 1 जोड़ा लौंग, 3 बड़ी इलायची और थोड़े से काले तिल, गुड़, 1 डली रखकर सिंदूर उसके ऊपर थोड़ा छांट दे, पान के पत्ते से ढक दे और इसको होम कर दे। 7वां जो उपाय है, अब आप 7 परिक्रमा करते हुए प्रत्येक बार, होलिका की मैं बात कर रहा हूँ, होलिका जब जलती है तो उसकी 7 परिक्रमा करते हुए प्रत्येक बार मैं जो मंत्र बता रहा हूँ उसका आप उच्चारण करें। जाप करते समय 1 लौंग और थोड़े तिल होलिका में डालते जाएं। जैसे ही अपना हवन करते हैं थोड़े थोड़े डालते जाते हैं, मंत्र बोलते हैं, ऐसे ही आपको करना है। मंत्र पढ़ते जाएं और जो है ये 1 लौंग और तिल थोड़े थोड़े होम करते जाएं होलिका में। मंत्र यह है, ओम नमो वासुदेवाय। किसी का जिसका भी कर्ज है आपके ऊपर उसका नाम ले लेना। विनश्यते फट स्वाहा, यह मंत्र आपको पढ़ते पढ़ते और करना है। इससे क्या है कि जिससे आपने कर्ज ले लिया है और वह आप चुकता भी नहीं कर रहा है, आपकी स्थिति भी ऐसी नहीं है, तो कहीं से इससे आपको कर्जदार से मुक्ति मिल जाएगी, कहीं से धन भी मिलेगा। परिक्रमा करने के बाद में प्रणाम करके होलिका को सब सामान जो आपके हाथ में बाकी बच गया हो तो उसको भी होम कर दे और वापस अपने घर आ जाए। सुबह जल्दी उठकर होलिका जहाँ पर जलाई गई थी वहाँ से थोड़ी सी राख लेकर बहते हुए पानी में जाकर विसर्जन कराए। इसका मतलब ये होता है कि कितना भी गहरा कर्ज हो, बड़ा कर्ज हो, सब मुक्त उससे हो जाएंगे जल्दी। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस से परेशानी चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, वह चाहे किसी भी प्रकार का केस हो सकता है, तो मैं आपको बहुत सरल उपाय बता रहा हूं, आप ज़रूर करें इसको, इससे आपको लाभ मिलेगा। होली जब पूर्ण जल जाए तो वहां से कुछ राख ले आए और एक पीपल के पत्ते पर सीधी साइड में जिधर से रंग हल्का रहता है उस पर लोहे की कील से शत्रु का नाम और मुकदमा नंबर लिखकर बहते हुए पानी में विसर्जन कराए। होली की राख में तिल्ली का थोड़ा सा जो है तेल मिलाकर पेस्ट बना लें और फिर लोहे की कील से वह नाम आपको लिखना है। अभी मैंने 8 उपाय आपको अच्छे और शुभ लाभ पाने के लिए या समस्याओं से मुक्ति के लिए बताए हैं, और अब मैं आपको केवल 2 उपाय और बताऊंगा जो उन माता पिता के लिए या भाई बहन के लिए या पति के लिए, पत्नी के लिए है जिनके परिवार के किसी लड़के या लड़की, बहू या बेटी को लोगों ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए झूठे प्रेम जाल में फंसाकर रखा है और किसी भी तरह से हर प्रयास के बाद भी अपने परिवार के सदस्य को ऐसे लोगों से मुक्त नहीं करवा पा रहे हैं। तो मैं जो उपाय बता रहा हूँ वह उपाय आप करें। अगर उपाय समझ नहीं आता है तो आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर आपकी बहन या बेटी या घर की कोई भी महिला या आपका बेटा है, भाई है या पति आदि किसी भी अन्य के प्रेम में जाल में फंस चुका है तो आप एक काम करें, जो ये मदार का पेड़ होता है उसके 2 पत्ते बड़े बड़े ले लें और मदार के पौधे के रस से ही मैं आपको मदार बोल रहा हूँ, दूसरा इसका नाम आकड़े का पौधा भी होता है। तो मदार के आकड़े के पौधे के डंठल से जो रस निकलता है सफ़ेद सफ़ेद, उससे पत्तों के दोनों उल्टी और साइड में एक पत्ते पर पुरुष का नाम और जो आपका है, आपका परिवार का है आदमी जो दूसरों के प्रेम जाल में फंस गया, उसका नाम, पुरुष का, महिला का, बेटी का, बेटे किसी का भी, उसका लिखना है। अगर आपके परिवार की महिला हो तो उसका नाम लिखें और दूसरे पत्ते के उल्टे साइड में उसके प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखें जिसके जाल में वह फंस चुके हैं। और मदार के पेड़ के दूध से ही ये सब लिखना है, नाम दोनों के। और जब आप नाम लिख लें तो एक नाम जिससे आपको पीछा छुड़वाना है उस नाम पर काली स्याही या काला रंग थोड़ा सा छांट दें, जिससे काली स्याही या काला, वो मैंने बता दिया कि काली स्याही से या काले रंग से वो नाम लिखना है जिससे आपको उसे छुटवाना है। आप उस पर लाल रंग का भी थोड़ा सा कुमकुम छांट दें और दोनों पत्तों को ऐसे आपस में जोड़ें कि एक का नाम एक तरफ, दूसरे का नाम दूसरी तरफ, यानी विपरीत दिशा में दोनों का नाम रखना है। और
दोनों पत्तों को आकड़े के दूध से लेप लगाकर आपस में चिपका दें और कुछ देर सूखने के लिए रख दें। जब सूख जाए तो उनको होली की अग्नि में जलाकर भस्म कर दें। इससे आपको राहत मिलेगी। आपके घर का बेटा बेटी, बहू, भाई, पति जो भी है वह किसी और के चंगुल में फंसा हुआ है तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप यह उपाय खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी जानकार आदमी से भी आप करवा सकते हैं। दूसरा उपाय आपको मैं बताऊंगा, वह पहले से उल्टा होगा। जो मैंने अभी उपाय बताया उससे थोड़ा उल्टा उपाय है। जैसे कि अगर आपका कोई सगा प्रसंगी या घर का सदस्य आपसे नाराज होकर कहीं चला गया है, या आपका जीवन साथी आपसे अलग रहता हो और आप उनके साथ फिर से रहना चाहते हैं, तो पुरुष हो या स्त्री यह उपाय दोनों के लिए समान ही है। कोई भी कर सकता है, जिससे दोनों बिछड़े हुए दो दोस्त, दो परिवार के सदस्य फिर आपकी तरफ आकर्षित होकर आपके पास लौट आएंगे। लेकिन उपाय करने के बाद थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हर महीने की पूर्णिमा तिथि को होली के बाद भी आपको करना पड़े तो ज़रूर करें। उपाय बहुत सरल है। जो व्यक्ति आपसे दूर चला गया है उसका नाम गिलोय के एक बड़े पत्ते पर शहद से लिखें और लिखने के लिए अनार की कलम का प्रयोग करें और उस नाम के नीचे पंदरिया यंत्र जरूर बनाएं। जिधर नाम लिखा है उस नाम को अंदर की तरफ रखें। इस प्रकार से पत्ते को गोल बंडल के रूप में बना लें, जैसे पान का बीड़ा बनाया जाता है, और उसको मोड़ी के एक पतले धागे से बांध लें ताकि वो खुले नहीं। और फिर उसको घर के अंदर कमरे में उत्तर दिशा में, उत्तर के ऊपर ऊंची छत की तरफ लटका कर रखना है। अगर आप यह उपाय आपने श्रद्धापूर्वक तरीके से कर लिया, समझ कर किया, तो आपसे नाराज़ होकर जो बिछड़ गया है, चला गया है परिवार से, वह सदस्य वापस जो है घर आ जाएगा और उसके योग घर आने के ज़्यादा प्रबल बन जाएंगे। आपको वो कहाँ है, क्या कर रहा है, सब सूचना मिलने लगेगी। आप इस उपाय को किसी भी जानकार व्यक्ति से भी करवा सकते हैं। ये सब उपाय जो है होली के दिन करने के हैं। आप पूरी श्रद्धा से करें। अगर समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं और कर सकते हैं। यह था आज के वीडियो में होली पर करने के लिए कुछ अचूक उपाय। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में होली की शुभकामना ज़रूर लिखें। कल मैं आपको किसी अन्य विषय पर जो है जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।